मित्रों, यदि आप भी शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बड़े काम की है। यदि आपने अभी तक शेयर बाजार का ABCD भी नहीं जाना है और चाहते हैं उसमें इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न पाना, तो ये वीडियो ध्यान से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम वैसे 12 पॉइंट बताने वाले हैं जो हर इन्वेस्टर को शेयर बाजार में शुरुआत करने से पहले जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते हैं तो हो सकता है कि आपका लॉस हो जाए। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले इन 12 पॉइंट्स को अच्छी तरह समझ लेना ज़रूरी है। तो चलिए बिना ज़्यादा भूमिका बनाए हुए, बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते वक्त कंपनी का बिजनेस मॉडल जरूर ध्यान में रखिए। बिजनेस मॉडल का मतलब है कि कंपनी पैसा कैसे कमा रही है। बिजनेस मॉडल को इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट बेचती है और उसके किस प्रोडक्ट में ज़्यादा मार्जिन है। यानी कहने का मतलब कि कंपनी जो भी काम करती है उसमें सबसे ज़्यादा पैसा किस प्रोडक्ट को बेचकर या मैन्युफैक्चरिंग करके कमाती है। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये आप जान जाएंगे तो मार्केट में आपको फिर ये जानने में आसानी होगी कि इसका कंपटीटर कौन है। और इसके साथ आप ये भी जान सकेंगे कि सरकार की जो समय समय पर नीतियाँ आती रहती हैं, उन नीतियों से इन कंपनी को कितना फर्क पड़ेगा। नंबर 2, कंपनी पर ज़्यादा कर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि शेयर बाजार में या कहीं भी दूसरी जगह भी कोई भी कंपनी कर्ज के बोझ तले यदि ज़्यादा दब गई है तो एक दिन अचानक से ऐसा होता है कि वो कंपनी डूब गई। तो आप इन्वेस्ट करने से पहले इस बात पे भी ध्यान दें कि कंपनी पे ज़्यादा कर्ज नहीं होना चाहिए। नंबर 3, कंपनी की बैलेंस शीट और फाइनेंशियल हेल्थ, मतलब कि उसका फंडामेंटल जरूर देखें। ये देखने से मेन फायदा ये होता है कि कंपनी की लाइबिलिटीज कितनी है और उसके एसेट्स कितने हैं। यदि मान लीजिए किसी कंपनी की लाइबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं और एसेट्स कम है तो उस कंपनी में पैसे लगाने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि यदि किसी कंपनी की देनदारी ज़्यादा है और लेनदारी कम है तो इसका मतलब कि वो कंपनी जो कमाएगी वो अपनी देनदारियों में ही चुकाएगी। तो इसलिए ऐसी कंपनियों से दूर रहना चाहिए। नंबर 4, किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते समय आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी कितनी पुरानी है। पुरानी देखने से फ़ायदा ये होता है कि आप उस पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि पुरानी कंपनी 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल से जो कंपनी स्टेब्लिश है उसके ऊपर आसानी से भरोसा किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए टाटा है, यदि आप टाटा का कोई शेयर खरीद रहे हैं तो उस पर आसानी से आप भरोसा कर सकते हैं। लेकिन वही कोई कंपनी 6 महीना पहले आई है, 1 साल पहले आई है, तो वो थोड़ा सा रिस्की होता है। तो आप शेयर लेने के टाइम इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। नंबर 5, और ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, किसी भी कंपनी का शेयर लेने से पहले उसके मैनेजमेंट के बारे में ज़रूर जान लेना चाहिए कि उसका मैनेजमेंट कितना कैपेबल है और उन्होंने अपने पास्ट में क्या किया है। आपको कंपनी के प्रमोटर्स और CEO के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप ये एनालिसिस कर लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कंपनी में जो टॉप के लोग बैठे हुए हैं वो कितने सक्षम हैं कंपनी को आगे लेके जाने में। नंबर 6, आप जिस भी कंपनी के शेयर खरीदने की सोचें उसके बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, क्योंकि ये जानने से आपको ये पता चलेगा कि आने वाले समय में कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उसमें ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, उस सेक्टर में ग्रोथ होने वाला है कि नहीं होने वाला है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में काम करती है, तो अभी जैसे आपको पता होगा कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो ऐसी कंपनियां उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में ग्रोथ करेंगी। तो कहने का मतलब वही है कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, तभी आप पैसा लगाएं। नंबर 7, इनोवेटिव और ग्रोथ करने वाली कंपनी में ही अपना पैसा लगाएं।
दोस्तों, आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने इनोवेशन नहीं किया, मार्केट के साथ कंधा से कंधा मिलाकर नहीं चली। जो कंपनियां वो मार्केट से आउट हो गई। जैसे उदाहरण के लिए आप HMT घड़ी को देख लीजिए। एक समय में HMT घड़ी कितनी मशहूर थी और आज के डेट में HMT का कोई नाम लेने वाला नहीं है। उसी तरह नोकिया का मोबाइल है। एक समय में हर हाथ में नोकिया था, लेकिन आज देख लीजिए नोकिया की क्या हालत है, क्योंकि उन्होंने इनोवेशन नहीं किया, मार्केट के साथ वो नहीं चले। तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले, कि कंपनी ग्रोथ कर रही है कि नहीं और इनोवेशन कर रही है कि नहीं, मतलब आने वाले समय के साथ चल रही है कि नहीं। यदि ऐसा नहीं है तो ऐसी कंपनियों के डूबने के बहुत ज़्यादा आसार हैं। नंबर 8, कंपनी की भविष्य की प्लानिंग के बारे में भी आपको जानना होगा कि आने वाले समय में कंपनी क्या प्लानिंग कर रही है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। तो जैसे कि मान लीजिए कि कोई कंपनी, अभी मैंने पीछे उदाहरण दिया इलेक्ट्रिक व्हीकल का, कोई कंपनी प्लानिंग कर रही है आने वाले समय में वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में जाएगी, या इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी भी लगेंगे, तो वो बैटरी वाली कोई कंपनी है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अप्रोच करेगी बैटरी अपना लगाने के लिए। तो ये चीज़ जानना जरूरी है कि आने वाले समय में कंपनी का प्लानिंग क्या है, तभी आपको पता चल पाएगा, एक रफली आइडिया लग जाएगा कि कंपनी ग्रोथ करने वाली है कि नहीं है। नंबर 9, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न जरूर चेक करें। शेयर होल्डिंग पैटर्न का मतलब ये है कि आपको ये देखना होगा कि कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनके पास कितने शेयर हैं कंपनी के। कम से कम 40 से 50% शेयर तो कंपनी के प्रमोटर्स के पास होने ही चाहिए। यदि इससे कम शेयर आपको दिखते हैं तो मेरी राय है कि आप ऐसी कंपनियों में पैसा नहीं लगाएं, क्योंकि जो शेयर मजबूत होते हैं, जिन कंपनी के शेयर मजबूत होते हैं, उनमें ज़्यादा पैसा कंपनी के प्रमोटर्स का लगा होता है। यदि कंपनी के प्रमोटर्स का पैसा बहुत कम लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि प्रमोटर्स को ही अपनी कंपनी पे भरोसा नहीं है। मतलब कि जब प्रमोटर्स ही अपने शेयर बेचने लगे कंपनी के, तो ये समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है कंपनी में, और ऐसी कंपनियों में तो नहीं इन्वेस्ट करें। और यदि आपने इन्वेस्ट कर दिया है तो जितना जल्दी हो सके वहाँ से अपना शेयर बेच के निकल लीजिए। नंबर 10, पिछले वर्षों में यानी कि पास्ट में कंपनी का प्रदर्शन जरूर देखें कि कंपनी कितने ग्रोथ में है, कितने डाउनफॉल है, कितने प्रॉफिट में है, कितने लॉस में है। ये देखने से आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ कंपनी ग्रोथ कर रही है। ऐसा नहीं है कि कंपनी हमेशा ग्रोथ ही करती है, ग्राफ कभी नीचे भी जाता है कभी ऊपर भी जाता है, लेकिन फिर भी आप देखने से समझ में आ जाएगा आपको कि आने वाले समय में पैटर्न क्या रहने वाला है। दोस्तों, अक्सर ये सुनने में आता है कि शेयर बाजार में अमुक का पैसा डूब गया, अमुक का पैसा डूब गया। इसलिए मैं आपसे अंत में ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप नए हैं तो उतना ही पैसा शेयर बाजार में डालें जो आपका सरप्लस पैसा हो। सरप्लस का मतलब है कि जो आपका जो पैसा डूब भी जाए तो उससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वही पैसा आप लगाइए, क्योंकि शुरुआत में भी आपको सीखना है। हो सकता है घाटा हो जाए, हो सकता है लाभ हो जाए, तो शुरुआत में आप उतना ही पैसा लगाइए। जब धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे, आइडिया होता जाएगा, तब आप एक प्लानिंग के साथ अच्छा निवेश कर सकते हैं। नहीं तो शुरुआत में मेरे हिसाब से ज़्यादा जोखिम लेना ठीक नहीं है। उतना ही पैसा डालें जितना जाने से भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मित्रों, कैसी लगी जानकारी? यदि ठीक लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह की जानकारियाँ आपको हमेशा मिलती रहेंगी।